हेलो नमस्कार दोस्तों। एबीसीडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा पार्ट 2 रहेगा। ये रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक मैथ। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये सब टोटल ग्रुप डी के क्वेश्चन है। आज काहे के क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी के लिए लेके आए हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, अपना व्हाट्सअप ग्रुप स्टेटस कहीं भी लगा दीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अपना। आज का क्वेश्चन क्या रहेगा। तीन बस तीन खरीदे तीन मुफ्त पाए योजना में छूट जो है प्रतिशत कितना होगा। क्या क्वेश्चन देखिए दिया है, छूट प्रतिशत पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक है। इसमें देखिए ऑप्शन सब गलत दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन में देखिए पहला ही क्वेश्चन मिस्टेक है। तीन खरीदे तीन मुफ्त पाए, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 6 वस्तुएं टोटल हो गई। देखिए क्वेश्चन को बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि तीन खरीदे तीन मुफ्त पाए, यानी कि तीन वस्तुओं को जैसे मान लीजिए खरीदा गया है और तीन क्या है फ्री में मिल रही है, तो टोटल 6 वस्तुएं हो गई। अब 6 वस्तुएं हो गई तो इसमें छूट पूछा गया है, तो डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालेंगे। छूट कितने की मिल रही है, तीन की। किस पे मिल रही है, 6 पे। इंटू में कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इंटू में। तो 3 से काट लेंगे 2 बार में, 2 से काट लेंगे इसको 50 बार में। तो हमारा यहाँ से जो डिस्काउंट प्रतिशत आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50%। ऑप्शन देखिए 50 किसी में नहीं दिया है, तो ऑप्शन क्या है, ये सब गलत है। ऑप्शन जो है ये टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ है, तो इसमें लिख लेना है। ये 50% हो गया, एक 30% लिख लीजिए, 45% और 60%। तो ऑप्शन आपका देखिए ए वाला क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो 50% क्या है दोस्तों, हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए तीन खरीदे और तीन मुफ्त पाए योजना में छूट प्रतिशत क्या होगा। तो तीन मान लीजिए खरीदे हैं, तो तीन खरीदे हैं और तीन फ्री मिली हैं, तो टोटल वस्तुएं कितनी है, 6 है। तो 6 में क्या तीन फ्री मिल रही है, वही डिस्काउंट में चला जाएगा हमारा। तो तीन दूनी 6, 2 से काट लेंगे, 50% हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 3 4 और के का मध्य के है, यहाँ पर देखिए के कैसे लिख दिया है, ये कितना में मिस्टेक हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में ये देखिए क्या है, के है। मतलब 2 3 4 और के का मध्य के है, तो बहुलक क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है, बहुलक पूछा गया है। तो माध्य बराबर क्या होता है, देखिए माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य जो निकालते हैं, माध्य में क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या लिखना है नीचे। यहाँ पर देखिए क्या है, अब माध्य देखिए आपका दिया है के। माध्य कितना है, के है। पदों का योग देख लीजिए, दो, 2 + 3 + 4 हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के। और बटे में पदों का संख्या कितनी है, 1 2 3 4। टोटल कितनी संख्या है, 4 है, तो 4 से इसको भाग देंगे। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, इधर हो जाएगा, ये 4 के हो जाएगा। और ये के को इधर ले जाएंगे तो माइनस में के हो जाएगा इधर वाला। और ये 2 3 5 और 4 9 हो जाएगा। इतना कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 4 9 हो जाएगा के। ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, ये बचेगा 3। 3 के बराबर में 9। 3 से इसको काट लेंगे, 3 बार में जाएगा, यानी कि के का मान हमको कितना मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, के की जगह पर कितना हम रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, यानी कि 2 3 4 और कॉमा के की जगह पर 3, यानी कि ये संख्या हमारी टोटल हो गई। अब इसमें क्या पूछा गया, बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार आएगा संख्या वही बहुलक हो जाएगी। तो देखिए 3 क्या है, 2 बार आया है। बहुलक क्या होता है, देखिए बहुलक कितना हो जाएगा, यहाँ पर बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 संख्या क्या है, 2 बार आई है। यानी कि बहुलक वह संख्या होती है जो मतलब श्रेणी में या मतलब संख्याओं में सबसे अधिक बार आई हो। तो इसमें क्या है, देखिए 3 क्या है, 2 बार मिल रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुलक पूछा गया था, तो बहुलक इसमें क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा 3 हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, माध्य निकाल लेंगे, तो के का मान हमको यहाँ से मिल जाएगा। और के का मान मिल जाएगा तो के की जगह पर हम यहाँ क्या 3 रख देंगे, तो 2 3 4 और 3। तो 3 क्या है, 2 बार संख्या आ गई, तो 3 ही हमारा क्या है, बहुलक हो जाएगा। यहाँ पर के था, ये हिंदी में टाइपिंग कर दिया है, के को इंग्लिश में लिखना चाहिए। यहाँ पर क्या है, के कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम संतरों का मूल्य 210 रुपये है। और 5 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम संतरों का मूल्य 175 रुपये है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। देखिए 3 किलोग्राम सेब, सेब को हम यहाँ लिख देते हैं एप्पल और संतरों को ऑरेंज। देखिए
देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए 3 किलोग्राम जो है सेब, सेब को हम क्या है एस से दर्शाएंगे, ठीक है। एप्पल को ए से ही दर्शाते हैं, देखिए क्या है, इसको ए लिख देते हैं एप्पल, ठीक है। और संतरे यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस में क्या है, 4 किलो संतरे हैं, तो संतरे को ओ लिखेंगे तो 40 लगेगा, ए को ना लिख के बी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, बी। यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए सेब का जो है हम सेब को ए मान लेते हैं और संतरा को जो है बी मान लेते हैं, क्या है, संतरा को बी। ये चीज़ समझिए, ठीक है। और बराबर में इनका मूल्य जो है कितना है, 210 रुपये है। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या दी है, 5 किलोग्राम सेब, कितना है, 5 किलोग्राम सेब, तो 5 ए हो गया। और 2 किलोग्राम संतरे, तो प्लस में क्या है, 2 किलोग्राम संतरे, तो 2 किलोग्राम संतरे का मतलब क्या हो गया, 2 बी हो गया। इसका मूल्य कितना है, 175 है। अब यहाँ से देखिए क्या है, 2 समीकरण बन जाएंगे, इनको हल कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, देखिए एक चीज को बराबर करना पड़ेगा, चाहे देखिए यहाँ 4 है तो इसको 4 बना लीजिए, चाहे इनको बराबर कर लीजिए। तो इसको क्या है, बराबर कर लेते हैं, एक में ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से कर देंगे। तो ऊपर वाला समीकरण क्या हो जाएगा, 3a + 4b बराबर में कितना हो जाएगा, 210। और दूसरा कितना हो जाएगा, ये 10a हो जाएगा, प्लस हमारा ये 4b हो जाएगा, और 175 का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 350। यहाँ से इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये यहाँ से कट जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 7 है। और यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 140 बचेगा, वो भी माइनस का, किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का देखिए ज़्यादा है और वो कम है, तो यहाँ से माइनस में बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो 7 से इसको और काट लेंगे तो 7 दूनी 14, 20 बार में जाएगा, यानी कि ए का मान जो हमारा आ गया वो 20 आ गया, क्या है, 20 रुपये एक का मान निकल के आ गया। तो एक इसको हमने माना था सेब को, यानी कि जो सेब का मूल्य आ गया वो 20 रुपये पर केजी आ जाएगा, कितना, 20 रुपये पर केजी। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, यानी कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, 20 रुपये है, कितना है, 20 रुपये, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें चाहे तो संतरा को भी निकाल सकते थे, कि संतरा कैसे निकालते, बी का मान निकालने के लिए क्या करते, किसी भी समीकरण में मान रख देते, 20 का है, देखिए यहाँ पर हम मान रख दिए, मान लीजिए अगर देखिए एक का अगर 20 है तो 3 का 60 हो जाएगा, 60 जाके उधर घट जाएगा तो हमारा 150 बचेगा, 150 को अगर हम जो है 4 से भाग करेंगे तो हमारा 37.5 आ जाएगा। तो इसका अगर मान निकालना होता तो ये कितना आ जाता, 37.5 रुपये प्रति केजी, क्या आ जाता, 37.5 रुपये प्रति केजी। तो संतरा का मूल्य भी आपको पता चल जाता है यहाँ से, और 20 रुपये क्या है हमारा सेब का मूल्य हो जाएगा। तो सेब का पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा, ये इसका मान जो है 37.5 रुपये हो जाएगा। बी का भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए और बी दोनों का मान देखिए यहाँ से पता चल गया, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम संतरे दिए थे, इसको क्या है, समीकरण बना लेना है। समीकरण में क्या है कि देखिए दोनों को एक में से किसी न किसी को बराबर करना पड़ेगा। तो 2 से क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करा दिए, इसमें अगर करते तो इसको करने में दोनों में क्या है, गुणा भाग करना पड़ता है, इसमें क्या है, एक में ही करना है। तो यहाँ पर 4 बना लिए इसको हम, तो 4 बना लिए तो 4 4 ये कट जाएगा, यहाँ से माइनस का 7 है, यहाँ पर 140 बचेगा घटाने पर। तो इसको काटेंगे तो एक का मान हमको 20 मिल जाएगा, यानी कि एक जो है किलोग्राम सेब का मूल्य 20 रुपये है। तो 20 यही पूछा गया है, 1 किलोग्राम का ही। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यमुना और उसकी बेटी सात्विका की जो है औसत आयु किस वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:7 है, सात्विका की आयु क्या होगी। देखिए दो लोग हैं, यमुना और उसकी बेटी, यानी कि यमुना और सात्विक जो है सात्विका, दो लोग हैं। इनकी औसत आयु कितनी है, देखिए अनुपात जो दिया हुआ है औसत आयु का वो कितना दिया है, 5:7, 5:2, कितना है अनुपात, 5:2। अब यहाँ पर देखिए एवरेज दोनों का दिया हुआ है, एवरेज का मतलब क्या हुआ, वाई प्लस यस, इनका एवरेज का मतलब 2 हो जाएगा, बराबर में कितना दिया है, 21 दिया है। तो वाई प्लस यस बराबर कितना हो जाएगा, ये 21 उधर चला जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा। ये एवरेज क्या है, एवरेज 21 है, यानी कि दोनों की 21 है, तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा टोटल हमारा। तो बाई प्लस कितना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बाई प्लस इसको अगर हम करते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये 7 किसके बराबर हो जाएगा, 42 के। तो एक बराबर किसके हो जाएगा हमारा, 6 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 6 7 42, ये कितना है, 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा।
अब एक का मान हमको मिल गया, पूछा किसका गया है, सात्विका की आयु, यानी कि इसका पूछा गया है। तो एक बराबर अगर 6 है तो दो बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 ईयर। तो यही क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन डी हमारा क्या है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या था, दोनों के देखिए औसत आयु दी है। तो औसत का मतलब होता है कि दोनों की आयु 21-21 वर्ष है, इसकी भी 21 है, इसकी भी 21 है, यानी कि दोनों की आयु का जो है एवरेज है, यानी कि इसकी आयु को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 21 वर्ष आएगा। तो दोनों का योग कितना रहा होगा, 42 वर्ष रहा होगा। कितना होगा, 42 वर्ष। अब इसको क्या है, देखिए वाई प्लस एस, यानी कि 5 और 2 में बांटा गया है इनको। तो 5 2 7 है, 7 किसके बराबर है, 42 के। तो एक हो जाएगा 6 के बराबर, और इसका पूछा गया है 2 का, तो 2 हो जाएगा 12 के बराबर। तो 12 ईयर क्या है हमारा, यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। तो मूल क्या होंगे, क्या पूछा गया है, इसके मूल पूछे गए हैं। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो सबसे बढ़िया क्या है, इसको गुणनखंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 5। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 6 देखिए 5 जो दिया है, 5 के ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने पर क्या है, 6 मिल जाए। जोड़ने पर 6 मिले, गुणा करने पर 1 मिले। तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको 5 को हम क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5। इसको देखिए 5x माइनस का देखिए हम लिख सकते हैं 1x। देखिए माइनस का ये, तो इसको जोड़ेंगे तो 5x और 1x हो जाएगा 6x माइनस का। तो 6x देखिए लिखा है, यानी कि 6x को तोड़ के हम ये लिख सकते हैं। और प्लस में क्या लिखा है, 5। गुणनखंड आप लोग किए होंगे, इसके जानते होंगे। गुणनखंड तो 7 8 9 में तो पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स क्या है, कॉमन मिल जाएगा, 2x थे, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर से x चला गया कॉमन में, तो हमारा 5 बच जाएगा। इसको बंद कर दिए, यहाँ पर हमारा माइनस में क्या कॉमन मिल जाएगा, 1 ले लेंगे इसको। यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। तो x प्लस का ये माइनस का कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5। तो एक में क्या हो गया, माइनस का देखिए 5 आ गया, और दूसरे में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो x माइनस 5 बराबर क्या होता है, 0 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का था, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और दूसरे में इसे करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 है। द्विघात में क्या है, बराबर 0 होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही दो हमारे क्या है, मूल हो जाएंगे, 5 और 1 हो जाएगा प्लस में। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी क्या है, हमारा राइट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसको एक तरीका और भी करने का था, देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 5 दिया है, बराबर क्या होता है, कुछ नहीं तो 0 देखिए इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। इसको फर्स्ट तरीका मान लीजिए, इसको क्या है सेकंड तरीके से, इसको एक बार देख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड। तो इसको सेकंड तरीके से कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या, अल्फा इंटू बीटा जो है बराबर, देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। और अल्फा इंटू जो है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये सी बटा ए होता है। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में। तो ए प्लस बी यानी कि माइनस बी, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपका पहला संख्या हो गया ए, ये बी हो जाएगा, ये सी, 3 पद है इसमें देखिए। तो बी क्या है, माइनस का बी है, तो माइनस पहले से यहाँ पर प्लस का भी हो जाएगा। बटे में ए कितना है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, एक्स को नहीं लेंगे, यहाँ पर कोई संख्या होना चाहिए, संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सी कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। ए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 6 और 5। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए प्लस बी, यानी कि अब यहाँ पर देखिए क्या है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन उठा सकते थे यहाँ से, देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 मान लीजिए अल्फा का मान है, 1 का हो गया बीटा का मान हो गया। और यहाँ पर प्लस का है तो इसको भी देखिए 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, 5 प्लस 1। क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 इंटू 1, यहाँ 5 प्लस 1, तो 5 और देखिए 1 में टूट गए, तो 5 और 1 वाला क्या है हमारा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी इसको लगा सकते थे, बाकी चाहे तो इसको गुणनखंड करके भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये प्लस में आता तो उधर जाके माइनस हो जाते, तो माइनस में चिन्ह आपका आ जाता फिर। तो इस चीज़ को आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये यहाँ से, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में। यह देखिए आपका 2022 का सेट है, 11/10/2022 का ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए, शेयर वगैरह आप लोग कर दिया करिए वीडियो को। अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है।
4 वर्ष बाद उनकी आयु जो है अरविंद की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान अनुपात का इसमें औसत पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन कौन है? अविनाश है, देखिए एक व्यक्ति कौन है? अविनाश है, और दूसरा क्या मान लीजिए अरविंद है। इसको आर से लिख देंगे, इसको बी से। अब यहाँ पर देखिए इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, यानी कि उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है, यानी कि अरविंद की अगर 1 है तो इसकी कितनी है? 5 गुनी है, यानी कि 5 है। ये किसका रेशियो दिया हुआ है? वर्तमान का। किसका रेशियो है? वर्तमान का। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, 4 वर्ष बाद जो है अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी रह जाएगी, यानी कि इसकी अगर 4 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये कब है? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष के बाद में क्या है? ये आयु हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब इसमें दोनों में क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए अंतर कितना मिल रहा है, यहाँ पर 4 और 3 के बीच में 3 का अंतर है। यहाँ पर देखिए अंतर कितना मिल रहा है? 4 का अंतर है, यानी कि 5 और 1 के बीच में 4 का अंतर है। अब इन दोनों के अंतर को पहले क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। किसको बराबर करना है? तो इसको 4 और इसको 3 को, इनको अगर बराबर करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से। तो यहाँ पर क्या है? 3 से इसको करेंगे तो 3 पच्चे देखिए क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। और इसको 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या को 3 से करा दिए और नीचे वाली को 4 से करा देंगे, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है? 1 देखिए निकल रहा है, यहाँ से कितना? 1 बढ़ गया, और 1 ये बढ़ा है, ये किसके बराबर बढ़ा है? वर्तमान में क्या है? 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि 4 के बराबर बढ़ा है। 1 जो है इसके किसके? 4 के बराबर होगा। अगर 1 4 के बराबर है तो औसत आयु पूछा गया है, यानी कि दोनों की आयु है कितनी? पहले देखिए 15 और 3 18, कितना है? 18। तो 18 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? देखिए 1 बराबर अगर हमारा जो है 4 है, ये कितना गुना है? 4 गुना। तो 18 बराबर जो है कितना हो जाएगा? यानी कि 15 और 3 दोनों की मिला के कितना हो जाएगा? 18। ये भी इसका भी 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब 72 क्या है? दोनों का योग आ गया, यानी कि इसका इसका दोनों का योग कितना आ गया? 72। पूछा गया हमसे औसत, तो औसत पूछा गया है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज के लिए क्या करेंगे? इसी संख्या को यानी कि 72 को 2 लोगों में बांटना है, तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 36। तो 36 क्या हो जाएगा हमारा? यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है? बी में दिया हुआ है, बी वाला हमारा क्या है? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो देखिए एक रेशियो अगर मेथड ना समझे हो इसको, तो आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं इसको। ये फर्स्ट मेथड मान लीजिए, सेकंड मेथड आपको बता देते हैं एक बार। देखिए अविनाश और इसमें क्या है? इसकी हम मान लेते हैं, देखिए अविनाश की आय कितनी है? उसके पुत्र की आय की 4 गुनी है, तो 4 गुनी 5 गुनी दिया है ना, 5 गुनी। तो 5 गुनी का मतलब क्या होगा? देखिए 5 गुनी का मतलब हो गया कि इसकी अगर 5 एक्स है तो इसके पुत्र की कितनी है? एक्स है। कितनी? एक्स हो जाएगी। अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या है? 4 वर्ष बाद दोनों की जोड़ देना है, 4 वर्ष जोड़ के क्या करेंगे? अब इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? यानी कि 4 गुनी हो जाती है, यानी कि इसकी 4 गुनी हो जाती है, मतलब इसकी 4 हो जाती है, इसकी 1 हो जाती है। इसको समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए अब यहाँ से क्या है? इसमें तिरछा मल्टीप्लाई करा देना है। ऊपर कराएंगे इसको तो 5x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इधर कराएंगे तो ये 4x हो जाएगा और प्लस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ से 4x इधर ले आएंगे तो 5x में से क्या है? 4x चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 16 माइनस 4। इधर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया? 12। अब x का मान हमको कितना मिल गया? 12। अब x का मान अगर हमको 12 मिल गया है, अब इसकी आयु कितनी थी? देखिए कितनी आयु थी? 12 देखिए थी। तो यहाँ पर रेशियो क्या है? 5 और इसका 1 था, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी? 5x बराबर कितना हो जाएगा? तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखिए x का मान रखेंगे 12, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। x बराबर कितना है? 12 है। टोटल दोनों की अगर हम जोड़ेंगे यहाँ से तो हमारी कितनी निकल के आ जाएगी? 72 निकल के आ जाएगी। 72 हो गया। अब एवरेज अगर निकाल देंगे तो 72 का बस आधा कर देना है, 72/2 कर देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा? 36 निकल आएगा। तो यहाँ से भी क्या है? 36 आप लोग निकाल सकते हैं आंसर। तो इसको चाहें तो आप ऐसे लगा सकते हैं, बाकी चाहें तो रेशियो मेथड से भी इसको लगा सकते हैं। रेशियो मेथड आसान होता है, इसको बस समझना है खाली। इसमें रेशियो देखिए दे दिया है, वर्तमान में क्या है? इसको 0 हो जाएगा, और 4 वर्ष बाद बोला तो 4 लिख लेना है। इसमें क्या करना होता है कि दोनों के रेशियो को पहले बराबर करना है। यहाँ से देखिए 5 से 4 हो रहा है, 1 से यहाँ पर 0 भी मिल जाएगा, दोनों में बराबर करना है। यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ 3 का, तो इसको कर देंगे तो 15 16 हो जाएगा, ये 3 4। अब देखिए दोनों तरफ क्या है? 1 1 बढ़ गया। एक जो बढ़ा है वो किसके? 4 के बराबर है। यहाँ अगर 10 होता तो 10 के बराबर हो जाता, 5 होता तो 5 के बराबर हो जाता।
तो एक जो है किसके बराबर है, यहाँ पर अगर वर्तमान ना देखिए, अगर 5 वर्ष दे दिया होता तो 5 और 4 9, यानी कि दोनों को मिलाकर 1 बराबर 9 हो जाता। तो दोनों को काउंट करना है। यहाँ पर वर्तमान का मतलब क्या है, 0 हो गया, उसको काउंट करने से कोई फायदा नहीं है। तो 1 4 के बराबर है, तो 15 3 18 किसके बराबर हो जाएगा, 72 के हो जाएगा। अब 72 क्या है, दोनों का योग आ गया टोटल। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 व्यक्त हैं, 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 7 में क्या दिया हुआ है, ये देखिए आपका जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये कहाँ का है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ग्रुप डी में क्या है, एडवांस भी आपका पूछा जाता है, तो एडवांस भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए दी गई आकृति में एबीसी क्या है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एडीई के समरूप है, यानी कि ए बी सी जो है एडीई के जो है समरूप है, यानी कि दोनों क्या है, समांतर हैं। एडीई का जो है क्षेत्रफल दिया है, एडीई इनका क्षेत्रफल कितना दिया है, 18। इसका कितना दिया है, 18 दिया है। तो पूछा गया एबीसी यानी कि पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं कि इसमें क्या ध्यान देने वाली चीज है। ये जो संख्या दिया हुआ है, ये संख्या जो दिया हुआ है, इसी का वर्ग हमारा क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। किसके, इसी के बराबर। तो यहाँ पर देखिए इसको अभी नहीं लिखते हैं, यहाँ पर देखिए इसका देखिए वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए वर्ग करते हैं तो इसका 9 हो जाएगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा एडीई का 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। अगर इसका 9 होगा तो अगर पूरे का निकालना है तो इसमें 3 और 2 5 को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 2 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 2 5 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 5 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, 5 का वर्ग कर देंगे 25 हो जाएगा। कितना, 25। तो 25 जो हमारा आएगा वो पूरा आएगा। कितना आएगा, पूरा। अब समझिए इसको, देखिए 9 इसमें ये हो गया, अगर इसमें देखिए 9 इसका हो गया, अब इसको दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5, तो हमारा ये पूरे का कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25। तो 25 में अगर ये 9 पहले से है तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए पूरा का एरिया निकालना है तो दोनों को जोड़ के वर्ग करिए। दोनों को जोड़ के देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। तो 25 क्या है, ये पूरे का हो गया, और 25 पूरे का है तो यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और बाकी जो बच गया 16 वो कितना हो जाएगा, नीचे वाला भाग हो जाएगा। अब यही चीज देखिए क्या है, ऊपर वाले क्षेत्रफल का 18 दिया है, यानी कि यही 9 जो है किसके बराबर है, 18 के बराबर है। किसके बराबर है, 18 के। अगर ये इसका देखिए दोगुना है तो इसका भी दोगुना ये होगा, ये 32 होगा। फिर कितना होगा, देखिए अगर ये 9, देखिए 9 जो है वो 18 के बराबर दिया हुआ है, तो ये 9 अगर दोगुना यहाँ पर दिया है तो यहाँ 16 का दुगना 32 हो जाएगा। अब पूछा गया है पूरा क्षेत्रफल ए बी सी का पूरा का, तो यहाँ पर देखिए कितना 18 हो गया, ये कितना हो गया, 32 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो 50 क्या है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, यही हमारा पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो 50 देखिए किसमें मिल रहा है, 50 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, ये समरूपता का प्रमेय आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए एक बार फिर से देखिए, अगर ये समरूप दिए हैं, मान लीजिए ए हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ये किसी रेशियो में दिया है, जैसे ये 3 और 2 के रेशियो में दे दिए गए हैं, तो ये 3 2 5 जो है पूरा किसके बराबर होगा, 50 के। यानी कि ये जो भुजा आएगी हमारी, ये कितनी होगी, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और टोटल ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 देखिए हो गया, इसमें 9 हो गया तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 है, ये देखिए 18 के बराबर है, ये आपका तो दुगना, ये 32 के बराबर होगा। इनको दोनों को काउंट कर लेंगे तो 50 हो जाएगा हमारा। यही क्या है, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वही चीज़ है सेम, मतलब बाकी इसमें कुछ जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी इसको डिटेल से जब पढ़ेंगे प्रमेय, अगर पूरा जब इसमें आप पढ़ेंगे ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या है आपको सब देखने को मिलेगा ये सब। तो क्वेश्चन आया है तो बताना तो है ही आप लोगों के लिए, तो समझे होंगे इस क्वेश्चन को। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आई बराबर 7/3 जे और जे बराबर 4/5 के, तो आई जे के का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, मान निकालना है। तो आई देखिए क्या है, यहाँ पर आई जो दिया हुआ है, आई जो है 7/3 जे के बराबर है। किसके, जे के। ये किसके बराबर है, यहाँ पर। और दूसरी कंडीशन क्या है, जे बराबर दिया हुआ है 4/5 अंगे बराबर के। तो पूछा गया है कि जे के का मान क्या होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जे को नीचे अगर हम भेज देते हैं तो आई बटे जे लिख सकते हैं इसको कि नहीं।
आई बटे जे लिखेंगे तो ये 7/3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/3। फिर दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है कंडीशन, जे लिखा हुआ है, जे के बटे हम के को अगर लिख लेंगे तो जे को के बटे लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4/5। ये नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये भी नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रेशियो निकल गया, तो जे के देखिए जे आई जे के तीनों का क्या है हमको निकालना है। अब जिसके सामने जो है वो रख दीजिए। जे के सामने कितना है? 7 है। आई के सामने 7 है, जे के सामने 3 है, बस 3 रख दीजिए। दूसरा उठा के रखना है, जे बराबर 4 है तो जे को यहाँ पर नहीं रखना है, जे के नीचे ही 4 रखना है। जे के सामने यहाँ पर 5 है तो 5 रख देना है। खाली कोष्टक जो हमारा बच गया, देखिए जो खाली कोष्टक बच गए हैं, खाली कोष्टक में इसको 3 को भर देना है पास में, इसको क्या है 4 को भर देना है जो पास में दिया हुआ है। बस यहाँ से निकाल लेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा और ये हमारा 5 15 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा रेशियो मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन किसमें है? 18 12 15, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए एक तरीका और भी करने का है। इसको देखिए चाहे तो यहाँ पर जो दिया है, जैसे मान लीजिए क्या है जे आई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आई। तो आई देखिए दिया है, आई बटे जे है। यहाँ पर देखिए इसको अगर कुछ नहीं करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, और जे बटे के दिया है, इसका कितना है? 4/5। इसका अगर रेशियो निकालना है तो सबसे अच्छा एक तरीका और भी है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर बस जड़ बना देना है। क्या करना है? जड़ बना देना है। ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये जड़ बना देना है बीच में। जड़ बनाने से क्या है, आप देखिए आई जे और के 3 चीज़ें दी हैं। तो आई का देखिए कितना होगा, यानी कि यहाँ से देखिए पहले चलेंगे यहाँ तक, यानी कि पहले जड़ गई तो यहाँ से देखिए 7 चौके 28, बस ऐसे लिख दो 28। यहाँ से यहाँ तक आ गए देखिए, तो यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, तो 4 3 12, बस गुणा करा देना है। 5 से इधर फिर चलेगा देखिए, तो 3 और 5 15। तो यहाँ से क्या है हमारा 28 12 15 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस यहीं पर कर सकते थे कि ऐसे खाली जड़ को घुमा देना था, बस ये चीज़ चलना था। यानी कि पहले इधर जाना है तो 7 चौके 28, फिर यहाँ से इधर आना है तो 4 3 12, और यहाँ से इधर जाना है तो 3 5 15, बस यही तो निकालना था हमको। तो बस हो गया। यहाँ से ये आपका जो है सेकंड तरीके से भी इसको कर सकते हैं, और ये हमारा फर्स्ट तरीका हो जाएगा। इसको यहाँ से करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए रेशियो तो सिंपल होता है, आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि 3 की पावर कितना दिया है? 3 की पावर यहाँ पर दिया है 3x² की पावर 5, और नीचे क्या दिया है 6x की पावर -2 की पावर 2। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, या 3 की पावर देखिए अगर हम 5 करते हैं, इसको 3 की पावर देखिए क्या है, ये अंदर पूरे में जाएगा, इस पर भी इस पर भी। तो 3 की पावर हम करेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243, तो 243, और x की पावर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको ये लिख सकते हैं ऊपर। नीचे क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 की पावर 2 यानी कि 36 लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा x की पावर -4, x की पावर -4। तो -4 हो गया। अब ये -4 को उधर हम भेजते हैं, देखिए -4 ऊपर जाएगा। देखिए पहले यहाँ से देखिए कट जाएगा तो काट लेते हैं, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 9 से कट जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा, तो 9 से यहाँ से हम काट लेंगे इसको। अब ऊपर कितना बच गया? 27 x की पावर 10, और नीचे क्या बचा? 4 x की पावर -4। अब एक चीज़ ध्यान देना है, देखिए 27 x क्या है? 27 x की पावर 10 है यहाँ पर। देखिए ये नीचे से देखिए क्या है, ये x की पावर नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा? 4 बचेगा। x x क्या है? दोनों देखिए कॉमन है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 27 x की पावर 14 हो जाएगा ऊपर, और नीचे बचेगा 4। तो ये हमारा हल निकलेगा यहाँ से। अब यही देखिए ऑप्शन किसमें दिया है, तो 27 x की पावर 14 बटे, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा क्या है, यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन को समझे होंगे, इसको देखिए एक बार फिर से देखिए। ग्रुप डी में ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, तो ये टोटल पूरा सेट क्या है? ग्रुप डी का ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 पावर देखिए दिया हुआ है ऊपर, तो 5 पावर को इसको क्या है 10 कर देंगे, इसको खोलेंगे तो 343, 10 की x की पावर 10 हो जाएगा। इसको अगर खोलेंगे तो हमारा जो है 6 छांगे 36 हो जाएगा, और x की पावर -4 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, 27 9 से काटेंगे तो 27, नीचे 4 हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 10 पावर था, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 14 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ से।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 में क्या दिया है, एक पाइप एक खाली टंकी। ये क्या लिख दिया है इसमें, टाइपिंग वाइपिंग भी बहुत मिस्टेक कर रहे हैं ये लोग। देखिए एक जो है पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है, लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में पूरी भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है और टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु नहीं है, तो टंकी के तल में रिसाव द्वारा पानी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक टंकी है मान लीजिए एक्स, ए मान लीजिए ए है टंकी, एक जो है 15 घंटे में क्या है भर सकती है, 15 घंटे में क्या है भर सकती है। लेकिन टंकी के रिसाव के कारण जो है 20 घंटे लगते हैं, यानी कि ए तो चल ही रहा है, संग में एक खाली टंकी मान लीजिए कोई बी है, उसकी वजह से कितना लग गया समय, 20 आवर। तो 20 आवर लग गया, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 60, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब ये 4 देखिए क्या है प्लस में था, इसको समझिए बात को, ये क्या था 4 हमारा प्लस में था क्योंकि ये भरने वाला पाइप था। अब ये यहाँ पर देखिए 3 आ गया है, तो 3 का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर 4 था, अब 2 लोग हैं, तो ये क्या है, ये निकाल रहा होगा, ये जो रिसाव हुआ है, तो यहाँ पर ये माइनस में होगा। तो रिसाव की वजह से कितना हुआ, देखिए 4 से, देखिए अब यहाँ पर समझिए इसको, 4 से क्या है, यहाँ पर 4 से 3 को घटा लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में हमारा निकालने वाला 1 आ जाएगा, 1 यूनिट। तो 1 किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। जो 60 हमारा देखिए भरना है, टोटल टंकी क्या है 60 की है, टंकी पूरी अगर भरी है तो बी जो हमारा होगा वो एक देखिए हर बार निकाल रहा है, तो 60 को निकालने में कितना 60 आवर का समय लगेगा। एक को भाग करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का मतलब निकालना हो गया, क्या हो गया निकालना। तो हमारा जो निकाल रहा है जो रिसाव की वजह से, वो एक देखिए 1 घंटे में क्या है एक नल निकाल रहा है, तो 60 जो है अगर निकालना है लीटर पानी तो 60 घंटे का समय लगेगा। तो 60 किस में देखिए दिया है, 60 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा, देखिए एक बार फिर से देखिए इसको, इसमें क्या है ए जो है हमारा, ये देखिए भरने वाला था, इसकी क्षमता कितनी थी 4 थी। अब यहाँ पर 3 अगर आया है तो 4 इसकी क्षमता है देखिए ऑलरेडी ऊपर, तो इसकी माइनस बन रही होगी तभी तो 3 कर दिया है। इसको साथ को समझ रहे हैं, 4 में से अगर माइनस को हम 1 कम करेंगे तो हमारा 3 बचेगा, तभी तो 3 आया है। तो इसकी क्षमता माइनस की बन रही होगी, तो 60 काम को करना है, एक काम अगर ये निकालने वाला है, माइनस का मतलब निकालने वाला है, तो एक अगर नीचे जाएगा तो 60 ही रहेगा, यानी कि टंकी अगर भरी है तो 60 घंटे का समय लगेगा खाली करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इस राशि को वास्तव में इसे निवेश की गई राशि से 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया होता, तो इस पर 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 अधिक प्राप्त होते। निवेश की गई राशि क्या है। देखिए साधारण ब्याज आप लोग पढ़े होंगे खूब, इसमें क्या है देखिए, इसको शॉर्ट तरीके से समझिए। देखिए क्या है, 8 वर्ष देखिए दिया है, 8% दर है, तो 8 हटाएं 64 हो गया, यानी कि 64% हो गया। सॉरी, देखिए 8% क्या है दर है, ये क्या है एक्स्ट्रा है, 8% अधिक होता, तो 8% का मतलब 8% अगर अधिक होता तो 8 वर्ष में कितना हो जाता 64, 8% वार्षिक है ना, तो 8 वर्ष में कितना होगा 64% हो गया। यही 64% सीधे हमारा कितना बढ़ रहा है, देखिए 8% दर से 8 वर्ष के लिए, तो 8 अठाई 64% हो गया। 64% का वैल्यू जो हमारा दिया है वो कितना दिया है 4,000, यानी कि जो 4,000 रुपये जो है अधिक मिल रहा है। 4,000 कम मिल रहा है अधिक, जब 8% दर अधिक होती। पीछे क्या था उसको छोड़ दीजिए बस। अब हमको पूछा गया कि राशि क्या होगी, राशि हमेशा 100% होती है, बस क्वेश्चन को ऐसे करना है, 100% होती है। तो यहाँ पर 40,000 का जो 4,000 का मान जो दिया है वो किसका है, 64 का मान दिया है। निकालना हमको किसका है 100 का, तो 4 से इसको देखिए काट लेंगे, तो 4 से काटेंगे 16 बार जाएगा, 16 चक्कू 64, ऊपर कितना देखिए बच गया, ऊपर 10,000 बच गया, 5 जीरो हो जाएगा 1,00,000, कितना हो जाएगा 1,00,000। और बटे में कितना हो जाएगा 16, अब 16 से इसको काट लीजिए, 16 85, 16 छक्का 96, 4 बच गया, 16 दूनी 32, फिर कितना बच गया 8, 16 पंचे 80 और 1 जीरो, यानी कि ये पूरा कटेगा तो कितना बार में जाएगा 62 50। तो जो मूल राशि हमारी रही होगी वो कितनी रही होगी 6,250 रुपये। देखिए ऑप्शन किस में दिया है 6,250, तो 6,250 देखिए किस में है, तो हमारे अगर ऑप्शन नीचे ये छुपा हुआ है इसी में है।
कौन सा है ये ऑप्शन यहाँ पर नीचे जो डी दिया है, और किसी में है नहीं तो यहाँ पर जो है 6250 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी वाला। नीचे 6250 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो डी ऑप्शन हमारा है ये 6250 है। ये नीचे थोड़ा जो है टाइपिंग नीचे तक कर दिया गया है तो इसमें नीचे छप गया है। तो कितना हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, 6250, यानी कि 6250 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए बहुत ज़्यादा थी, इसमें खाली समझने वाली बात क्या है, देखिए 8 वर्ष की बात की गई है। जो भी राशि रही होगी उससे कोई मतलब नहीं है हमको। यहाँ पर 8% अगर दर को बढ़ाया जाता है तो 8% दर बढ़ाया गया है तो हमको ज़्यादा पैसा कितना मिल रहा है, 4000 रुपये। यानी कि यही 8% दर जो है 4000 के बराबर हो जाएगी। यानी कि 8% दर एक साल में जो है एक साल के लिए होती है, लेकिन 8 वर्षों के लिए तो 8 8 64, यानी कि 64% हो जाएगा। 8% की दर को 8 साल के लिए करेंगे तो 64% दर होगी जाके। तो 64% जो है हमारा, 64% जो है किसके बराबर है, 4000 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% हमारा हो जाएगा 6250 के बराबर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपको लिख लेना है, ये नीचे टाइपिंग ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन, मीना और माधव क्रमशः 30,000, 3,000, 2,000 और 5,000 का निवेश करते हुए एक साझेदारी करते हैं। यहाँ उल्लिखित नामों के दिए क्रम में 5600 रुपये के वार्षिक लाभ में उनके हिस्से का क्या होगा, मतलब हिस्सा पूछा गया है, यानी कि लाभ में जो हिस्सा है तीनों का क्या होगा। देखिए इसमें कौन कौन दिए हैं, मोहन, मीना और माधव। तो मोहन को यमो, मीना को यमाई लिख लो और माधव को यमडी लिख लो। तीनों का रेशियो पे क्या दिया हुआ है, 3000, 2000 और 5000, 3000, 2000 और 5000। तो यहाँ से रेशियो को कम कर लेंगे, 3 3 जीरो हटा देंगे यहाँ से, तो 3, 2 और 5 के रेशियो में क्या है हमको मिल गया यहाँ से। अब तीनों का जो है वार्षिक लाभ कितना है, देखिए 5600 रुपये, यानी कि 3, 2, 5 और 5, 10, 10 यूनिट का मान जो हमारा है वो किसके बराबर है, 5600 के बराबर है। तो 1 यूनिट का जो मान हो जाएगा हमारा वो 560 के बराबर हो जाएगा, किसके, 560 के। यहाँ से जीरो काट लेंगे, 560 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 560। अब निकालना क्या है, तीनों का अलग अलग। तो पहले क्या है, 3 का मान निकालिए, ये 3 किसके बराबर होगा, देखिए 3 से देखिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या है, 556 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 168, यानी कि 1680 रुपये। 2 का मान निकालेंगे तो यहाँ 2 का मान कितना आ जाएगा, 56 दूना 112, यानी कि 1120 रुपये। तीसरे का मान निकाल लेंगे यहाँ से तो 56 पंचे कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो, यानी कि 2800 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस में मिल रहा है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में देखिए मिल रहा है। सी क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, 1680, 1120 और 2800। तो तीनों को जो है हमारा जो है तीनों का क्या हो जाएगा, 3, 2, 5 के रेशियो में बांटा गया है। तो यहाँ से अलग अलग 1680, 1120 और 2800 निकल के आ जाएगा। तो रेशियो को क्या करना था, यहाँ पर छोटे रेशियो में बना लेना है। 3000, 2000, 5000 दिया है तो यहाँ पर 3, 2, 5 के रेशियो में इनका रेशियो आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 देखिए क्या दिया है कि छात्रों की आयु से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक होता क्या है, पहले ये चीज समझिए। बहुलक क्या होता है, जो आंकड़े दिए गए हैं आंकड़ों में सर्वाधिक बार आने वाली संख्या। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक जो हमारा होगा वो आंकड़ों में सर्वाधिक बार आने वाली संख्या। तो जो आंकड़ों में सर्वाधिक बार आने वाली संख्या क्या है, बहुलक कहलाती है। तो बहुलक देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सर्वाधिक बार देखिए कौन कौन संख्या मिल रही है। 16 देखिए पहले देख लेते हैं, 16 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, उसके बाद में 3 बार हो गया, तो ये 3 बार है, इसको छोड़ दीजिए। 17 देखिए, 17 को गोला कर लीजिए, 17 एक बार, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 17 4 बार हो गया। अभी तक तो 17 हमारा हो जाएगा। 15 2 बार हो गया, 15 नहीं होगा। 16 हो चुका है, 14 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ये भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा। तो 17 क्या है हमारा, देखिए 17 क्या है, 4 बार आया है। 17 संख्या क्या है, 4 बार आई है, क्या है, 4 बार संख्या आई है। 16 क्या है, 3 बार आया है। 16 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 15 भी देखिए कितनी बार आया है, 15 भी आपका आया है 2 बार। 14 आया है 3 बार,
तो सर्वाधिक बार क्या है 17 देखिए मिल रहा है, तो 17 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो जो सर्वाधिक बार संख्या आएगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 17 यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक और ए पी क्यू आर यानी कि ए पी क्यू आर, हाँ ए पी क्यू आर जो है दिया है, दो समांतर चतुर्भुज हैं। ए पी क्यू यानी कि ए हो गया आपका, पी और क्यू यानी कि ये वाला जो कोण है, ये कोण दिया है 100 डिग्री। कितना दिया है 100 डिग्री। तो इसमें पूछा गया सी डी आर यानी कि सी डी और आर यानी कि ये वाला कोण पूछा गया है कितना डिग्री होगा। तो देखिए दोनों क्या है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। समांतर का मतलब ये जो बड़ा वाला चतुर्भुज है ये छोटे वाले के समानांतर है। तो ये जो छोटा वाला दिया है इसके क्या है समानांतर है। अगर ये वाला कोण जो है 100 है तो ये भी इसका ये भी वाला कोण जो है 100 होगा। कितना होगा 100 का, कि समांतर है तो ये कोण जहाँ पर है ये भी कोण 100 होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो कोण होते हैं, ये जो कोण दिए हैं इसके सामने जितना जो ये कोण है इसके सामने भी उतना ही कोण होगा। कितना होगा, ये भी 100 होगा। समांतर कोण जो है बराबर होते हैं। ये अगर 100 है और यहाँ पर देखिए क्या है, ये दूसरा जो कोण होगा ये दोनों पास के मिला के 180 होना चाहिए। ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। ये 80 हो गया तो ये भी 80 होगा। कितना होगा 80 होगा। अब ये वाला 80 कोण है तो ये भी 80 होगा। कितना होगा 80, क्योंकि ये समांतर है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। तो ये क्या है समांतर हो गए। तो ये वाला कोण पूछा गया था, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 हमारा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इसमें रख दिया गया है। कहाँ से क्वेश्चन आया है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो इसमें क्या देखिए करना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें मान लीजिए तीन देखिए भुजाएं, ये 90 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर ये हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल उसको बना लेंगे तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यानी कि ये देखिए भुजा क्या है, ये कर्ण हो जाएगी, ये आधार है, ये लंब है। तो लंब का स्क्वायर यानी कि देखिए इनका 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, देखिए 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 15 देखिए ये 15 का स्क्वायर 15 देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो है ये हमारा ये कर्ण कर्ण की भुजा यानी कि के मान लेते हैं, ये के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके, के स्क्वायर के बराबर होगा। तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट में डाल सकते हैं इसको। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 और प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इसको दोनों को देखिए क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 289 हो जाएगा के बराबर। तो 289 को बाहर करेंगे तो ये 17 का वर्ग मिल जाएगा हमको। किसका, 17 का। तो ये भुजा हमको पता चल गई कितनी है, 17 है। इसको ट्रिपलेट से भी याद कर सकते हैं। 8 15 17 जो होता है, 8 15 17 का है, ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर 17 मिल गई। अब यहाँ पर पूछा गया है कोस अल्फा और कॉट अल्फा का मान क्या होगा। तो कॉस अल्फा कॉस, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, हाय हाय बोल। तो यहाँ पर देखिए क्या, ये आपका जो है लंब हो गया यानी कि पेरीमीटर, हाइपोटेनस आपका जो है कर्ण हो गया। तो इस चीज़ को पता होगा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। इसका उल्टा कर देंगे तो ये कॉस हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, लंब बटे आधार, इसको पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखिए कॉस क्या होता है, कॉस 2 नंबर पर है यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस। बेस कितना है 15, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 15 और बटे में कितना हमारा हाइपोटेनस कितना है 17। तो 15 बटे 17 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा को। कॉट क्या होता है, कॉट उल्टा होगा यानी कि बेस बटे पेरीमीटर। तो बेस कितना, देखिए बेस हमारा हो जाएगा 15 और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना देखिए दिया हुआ 8 दिया है, तो 8 लिख लेंगे। अब इसको क्या है हल कर लेना, यही हमारा मिल जाएगा। देखिए 15 8 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17 से करेंगे तो 17 पच्चे 85, यहाँ से 8 17 1 17 8 25 और बटे में कितना हो जाएगा 17 8 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 136। तो 136 वाला ऑप्शन देखिए हमको मिल जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा
ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 375/136। तो 375/136 देखिए ऑप्शन दिया होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो यही क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझे होंगे इसको। देखिए क्या था इसमें, परपेंडिकुलर जो दिया होता है, देखिए यहाँ पर जो है कर्ण को निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से के का मान हमको मिल जाएगा 17। अब ये 17 हमको एक ही अगर भुजा मिल गई है, यहाँ से अगर 17 हमको मिल गया, तो यहाँ से देखिए कॉस, जो कॉस होता है काट होता है, ये चीज़ पढ़े होंगे। मतलब जो है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो साइन कॉस 10 होता है, और इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक कॉस और कॉट हो जाएगा। तो कॉस वाला हमारा देखिए बेस मिल गया, बेस कितना है 15 है यहाँ पर देखिए बेस। और ये हाइपोटेनस कितना मिल गया हमको, 17 मिल गया, 17 लिख देंगे। प्लस फिर देखिए कॉट का देख लेंगे, तो कॉट का क्या है, बेस पहले दिया है 15, और जो हमारा जो है लंब दिया हुआ है वो कितना है 8 है, तो 8 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो हमारा 375/36 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। डेली क्लास जो है आप लोग लाइव सुबह देखा करिए, 7-8 बजे क्लास चलती रहती है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।